वन्दं गुरुपदपदुं परागासुरुचिसुवासरसरस अनुरागा श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्यदृष्टिः होती। महर्षि वाल्मीकि रामायण का प्रसंग, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने राज तिलक के बाद प्रजा का शासन करना लोकतांत्रिक ढंग से प्रारंभ किया। उस क्रम में सारा कार्य वे करते थे राज्य का, और जनता जनार्दन बड़े प्रसन्नता से रहते थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुँ व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राज्य अच्छा चल रहा है, ये लोकतांत्रिक देशों में या ऐसे देशों में जिसमें आज भी राजा हैं। बहुत से ऐसे देश हैं अभी जिनमें आज भी राज शासन चलता है, लोकतंत्र नहीं चलता है, मतलब जनता का शासन नहीं है और शासन है राजा का। ऐसे बहुत सारे अभी भी पृथ्वी पे देश हैं। तो अपने को तो किन्हीं देश का या देशों का तो वर्णन नहीं करना है, परंतु ये ज़रूर वर्णन करना है कि जो लोकतंत्र होता है वो कैसा होता है, उसका लक्षण क्या है। वो यहाँ पे जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य कर रहे थे उस समय के दृश्य से, उस समय की बातों से स्पष्ट हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुँ व्यापा। ये तो शासक की कुशलता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप व्याप्त न कर पाए। यह पूरे विश्व के शासकों की कुशलता को बताता है। कौन कितना कुशल है शासक, वो इससे पता चल जाएगा। कोई भी देश हो, तो राम राज्य, भगवान श्री रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का राज्य तो सारे लोग प्रमाणित कर चुके हैं कि तीनों तरीके का रोग दोष नहीं था, और बहुत सारी सद्गुण और अच्छाइयाँ थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वो आगे निवेदन है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति।
इस चौपाई के पहले का पूर्वार्ध का भाग ही सब नर करहीं परस्पर प्रीति, इतना ही अगर किसी देश में हो जाए तो समझ लीजिए कि वहीं लोकतंत्र है। अर्थ जिसके समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और निवेदन कर दे रहा हूँ। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, अर्थात सभी लोग एक दूसरे से प्रेम, सद्भाव और मित्रता को मतलब नहीं है कि एक दोस्त है तो एक दुश्मन है, ना ना ना, मित्रता करें। मित्रता की परिभाषा वहाँ है, क्या है? देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमानी सदा हित करई, विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। ये मित्र का लक्षण है। तो मैंने निवेदन किया, निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ पर जिस देश में जिस स्थान पर परस्पर प्रेम का, सद्भाव और मित्रता का आचरण हो, वहाँ पे प्रसन्नता, प्रगति और लोकतंत्र माना जाता है। यह जो है वास्तविक लोकतंत्र का गुण है, विशेषता है। तो उसी संदर्भ में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भाई शत्रुघ्न को भेजा था। च्यवन मुनि जो कि यमुना के तीर के निवासी, तट के निवासी थे, उनके पास, क्योंकि वहाँ पे लवण नामक राक्षस बहुत अत्याचार करता था, निरंकुश हो गया था। राजा था लेकिन राक्षस माना जाता था। जो देवों के प्रतिकूल, मतलब सदाचरण के प्रतिकूल पहले आचरण करने लगते थे, वही जो है राक्षस मान लिए जाते थे। क्योंकि लवण का पिता मधु था, उसने मधुरापुरी बसाई थी, और ये उसका बेटा लड़का अत्याचारी हो गया। इसलिए समस्त पृथ्वी के एकमात्र राजा भगवान श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को भेजकर लवण का वध करा दिया। वो प्रसंग हो चुका है। और वहाँ मधुरापुरी बसाए। मधुरापुरी में 12 वर्ष तक शासन किए, राज्य किए। मतलब राज्य तो उनका आगे भी था, तब से लेकर के और अभी तक है, और आगे भी रहेगा।
क्योंकि राजा जो हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी ही हैं, संपत्ति सब उनकी ही है, ऐसा कोई न समझे। लिखा है संपत्ति सब रघुपति के आही, लिखा है ये। तो भरत जी महाराज का प्रसंग और मथुरापुरी, जो आज मथुरापुरी कही जाती है, जिस पे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने शासन किया, वो मथुरापुरी को रामानुज श्री शत्रुघ्न जी ने बसाया हुआ है और मधुरापुरी के नाम से वो जानी जाती थी। आज भी मधुरापुरी के नाम से शास्त्र में वर्णित है। ये वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ, निवेदन महर्षि वाल्मीकि रामायण से। और अब यह प्रसंग है कि शत्रुघ्न जी 12 वर्ष बाद ये विचार मन में आया कि चलें बड़े भाई श्री रामचंद्र जी राजाधिराज महाराज जी से मिलकर आते हैं। तो उस समय का ये प्रसंग है। ततो 12 वर्षे शत्रुघ्नो राम पालिताम् अयोध्यां चकमे गन्तुम् अल्पभृत्य बलानुगः। मतलब अपने साथ थोड़े बहुत सेवकों को लेकर शत्रुघ्न जी चल पड़े। और चलते चलते पहले करीब 100 रथ लिए थे अपने साथ, और कुछ मुख्य मंत्रियों को और कुछ सेना को, थोड़ा बहुत सैनिकों को साथ लेकर अपना चले थे। तो आए पहले वाल्मीकि जी के आश्रम पर। आज भी अगर कोई दिल्ली, आगरा या मथुरा से चलेगा तो 2 ही मार्ग है अयोध्या पहुंचने का। मतलब बीच में जो पड़ेगा प्रयागराज के द्वारा होता हुआ आएगा, या बाद में जिसको लक्ष्मण जी ने बसाया एक नगरी आज है, महानगर, जिसको लखनऊ कहते हैं। तीसरा कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिससे ट्रेन या बस या पैदल अयोध्या पहुँचे कोई दिल्ली या मथुरा से या मध्य प्रदेश से। तो यह जो है शत्रुघ्न जी महाराज वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुँचे। और ये पहले निवेदन किया जा चुका है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज जो सुदास नाम के राजा हुए, उन्होंने प्रयागराज में बहुत बड़ा यज्ञ कराया था। और ये पूरा जो क्षेत्र था प्रयागराज का, ये उनका ही था। और यज्ञ के जो तमाम चिन्ह, लक्षण, अवशेष वहाँ पे थे और हैं आज भी। प्रयाग याग करने के वजह से, कारण से जाना जाता है और शास्त्रों में ये नाम भी है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को विशेष रूप से यही सब देख करके यहाँ पे भेजा था, क्योंकि वो राजाधिराज हैं और उनको ये पता है कि शासन को कैसे चलाया जाता है, और कहाँ कहाँ किसको राज्य करने के लिए भेजना है, किसको क्या क्या जानकारी रखना चाहिए, ये सब के सोच विचार करके। और वो साधारण राजा नहीं है,
वो परमात्मा भी हैं, अंतर में भी शासन करते हैं, बाहर भी उनका शासन है। वो हैं राजा धीराज महाराज श्री राम। तो शत्रुघ्न जी जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए, ज़्यादा नहीं 100 रथ था साथ में, मतलब 500-600 ऐसे वीर पुरुष थे, आए थे साथ में। और उन्होंने कहा कि महाराज आज यहाँ रात में विश्राम करेंगे। तो वाल्मीकि जी ने कहा बिल्कुल, आप लोग विश्राम करिए यहाँ। और उन लोगों ने वहाँ विश्राम किया रात में। शत्रुघ्न जी ने बताया कि किस तरह से लवणासुर का वध किया और किस तरह से मधुपुरी मैंने बसाया। राजा धीराज महाराज बड़े भाई श्री रामचंद्र जी के आदेश के अनुपालन में ये सब किया। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे कि भाई मुझको मालूम है, क्योंकि मैं इंद्र जी की सभा में बैठा हुआ था, तो हम सबकी इच्छा हुई इंद्र जी की कि चल के देख के आते हैं। तो बहुत बड़े विमान पर बैठकर हम लोग देख रहे थे। हाँ, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और अब मैं बहुत प्रेम से, वात्सल्य भाव से तुम्हारा मस्तक सूंघना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेम का, बच्चों से प्रेम का विशेष तौर से सबसे बड़ा प्रेम का लक्षण ये है कि बच्चों का सिर जो है सूंघा जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको दुलारा और उनके सिर को सूंघा। और इसी बीच में एक आश्चर्यजनक बात रात में हुई थी। जब महापुरुषों, मतलब जब महापुरुष लोगों का सत्संग होता है तो बहुत आनंद आता है। तो रात ही भर रुकना था, सवेरे चले जाना। कैसे गाना गाते हैं आजकल अभी। अब हमारे यूट्यूब पे बहुत सारी मतलब देवियाँ ने ज़्यादातर गाया है, आज रुको मैया सवेरे चली जाना। हाँ, तो वही है। अब मुझको तो गा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सुनता हूँ सबका। हाँ, तो कोई अपना यूट्यूबर ज़रूर सुनाएगा एक बार ये, तो मैं दूसरा सुना दूँ तब सवेरे। अच्छा चलिए ठीक है। फिलहाल एक गाना और है कि सवेरे वाली गाड़ी से कैसे चले जाना। तो मुसाफिर, हाँ, पहुँचे थोड़ी देर के लिए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने और भी बहुत सारी कथाएं सुनाई। कहत सुनत रघुपति सुजस। समय बीतता है सज्जनों का, तो समय ऐसे बीतता है आनंद के साथ। तो क्या हुआ रात्र में कि प्रातः काल के समय वहाँ शत्रुघ्न जी ने सुना जो श्री रामचरित्र कैसा कोई गा रहा था। ऐसा गा रहा था, कोई बच्चा ऐसे गा रहा था। 2 बच्चे थे कि आप समझिए उस बेला में उन्हें जो रामचरित सुनने को मिला वह पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था। और वह काव्यगान वीणा के लय के साथ हो रहा था, माने संगीत बद्ध हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों में मंद्र, मध्यम और तार स्वर के भेद से उच्चारित हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर व्याकरण, छंद, काव्य और संगीत शास्त्र के लक्षणों से संपन्न था और गानोचित ताल के साथ गाया गया था। उस काव्य के सभी अक्षर एवं वाक्य सच्ची घटना का प्रतिपादन करते थे
और पहले जो वृत्तांत घटित हो चुके थे उनका यथार्थ परिचय दे रहे थे। वह अद्भुत काव्यगान सुनकर पुरुष सिंह शत्रुघ्न आनंद से एकदम से विभोर हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे 2 घड़ी अचेत से होकर बारंबार लंबी सांस खींचते रहे। उस गान में उन्होंने बीती हुई बातों को वर्तमान की भांति सुना। ऐसा देखिए होता है, जैसे कोई फिल्म बनती है तो फिल्म क्या होता है, अगर अंधेरे कमरे में, जैसे पिक्चर हॉल में कमरा अंधेरा करके देखा, लगता है वहीं को वहीं पहुंच गए हैं। उसी तरीके से जो साहित्य के सिद्ध लोग होते हैं, संगीत के सिद्ध लोग होते हैं, वे वहीं के वहीं पहुंचा देते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा का वर्णन हो रहा था, तो जो प्रसंग उन्होंने सुना उन्हें लगा कि बाप रे बाप, हम तो वहीं के वहीं पहुंच गए हैं। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। शत्रुघ्न जी के जो सैनिक वहाँ मौजूद थे वे परस्पर कहने लगे, अरे भाई यह क्या हुआ, हम कहाँ हैं, यह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं को इस आश्रम पर ज्यों का त्यों सुन रहे हैं। फिर अत्यंत विस्मय में पड़कर वे शत्रुघ्न से बोले, सेना के जो सैनिक थे, शत्रुघ्न के सहयोगी, हे नरश्रेष्ठ, आप इस विषय में मुनिवर वाल्मीकि जी से भली बात पूछ लीजिए तो भला। शत्रुघ्न ने कुतूहल में भरे हुए उन सब सैनिकों से कहा, मुनि के इस आश्रम में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं, उनके विषय में उनसे कुछ पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं है। और कौतूहलवश महामुनि वाल्मीकि से इन बातों को विषय में जानना या पूछना उचित नहीं होगा। ये महाराज शत्रुघ्न जी ने अपने सैनिकों से कहा। और कितनी देर की रात ही होती है। हाँ, उसमें कथा वथा भी सुने थे। देखिए ये भी बच्चे तो ठुका रहे तो भी सुने। प्रातःकाल हो गया। हाँ, अब तो प्रातःकाल लोग, पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जागते थे, 4 बजे अपना उठे, संध्या वंदन करे, जो उषा काल हुआ त्यों महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करके और जो है वहाँ से वो लोग चल पड़े अयोध्या जी के लिए। तो अभी इतना ही निवेदन करेंगे, क्योंकि यहाँ मिनट का भी सवाल है, और मिनट तो अपने पास जो है सेकंड की तरह बीतता है, क्षण की तरह बीतता है, पल की तरह बीत जाता है। तो अपन क्या कहें। अब आप लोग सुनिए, ये न कहे कि मिनट ज़्यादा हो गया, मिनट कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनियाद, और तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तो अपन तो कोई साधु नहीं है, लेकिन ये शास्त्र साधु है। तुलसी संगत शास्त्र की, हरे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे श्याम।